Hello and Assalamu alaikum. Welcome back to the YouTube channel MB Academy. And today's lecture we have to discuss some more basic terms of English grammar. और वो basic term कौन कौन से है? वो है this, these, that और those. आज हम ये पढ़ेंगे कि इनके एग्जैक्ट यूजेजेस क्या है, ये कहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ पे हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलो सीधा क्लास शुरू करते हैं। पहले दिस जो है ये पढ़ते हैं कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है। पहले डिफिनीशन मैं लिखवा देता हूं। दिस जो है इट इज यूज्ड फॉर अ थिंग, इट इज यूज्ड फॉर अ थिंग व्हिच इज नियरर टू द स्पीकर, which is nearer to the speaker. अच्छा, अब इसका क्या मतलब हुआ? दिस हम उस चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं जो हमारे पास क्या हो, करीब हो, यानी वो चीज जो हमारे पास करीब हो, आसपास हो, जिसके साथ तकरीबन हम हाथ टच कर सकते हैं, उसके लिए दिस इस्तेमाल करेंगे। सही है, लेकिन बशर्ते कि वो चीज जो है वो सिंगुलर हो, यानी एक हो, तो फिर उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? दिस। एग्जांपल्स को देखिए। दिस इज अ पेन। अब देखिए ये पेन जो है ये मेरे पास ही है। सही है, तो मैं क्या कहूंगा कि दिस इज अ पेन, दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ बुक। अच्छा, एक और बात हो, अगर कोई चीज आपके साथ करीब है और एक से ज्यादा है, यानी अगर कोई चीज प्लूरल है, तो हम फिर दिस नहीं इस्तेमाल कर सकते उसके लिए। तो फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? दिस का हम प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, विच इज दीज। यानी अगर कोई चीज आपके पास करीब हो और एक से ज्यादा हो, तो फिर हम दिस नहीं इस्तेमाल करेंगे और दीज इस्तेमाल करेंगे फिर। सही है, सो द प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस इज व्हाट? दीज। अच्छा, अगर कोई चीज एक से ज्यादा हो और करीब हो, तो फिर हम दीज इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए मेरे पास क्या है? दो पेन है, ठीक है, दो मार्कर है, तो मैं क्या कहूंगा कि दीज आर मार्कर्स। मेरे पास करीब है और एक से ज्यादा है, तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? दिस का प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल करूंगा, विच इज दीज। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या? एग्जांपल्स भी लिखवा देता हूं। दीज आर पेन्स सपोज, या दीज आर मार्कर्स। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि ये दिस और दीज जो है ये सिर्फ और सिर्फ चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, ये लोगों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर कोई बंदा है आपके साथ करीब है, तो आप अगर उसको पॉइंट आउट करना चाहे तो आप दिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज यहां पे अली मेरे साथ खड़ा है, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा कि दिस इज अली, मैं कह सकता हूं। अगर लोग आपके साथ है और ज्यादा है, करीब है और ज्यादा भी है, दो है, सपोज अली के साथ असलम भी है, तो फिर हम दिस का प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, हम कहेंगे दीज आर अली एंड असलम। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ते हैं दैट। चले, दैट को मैं ब्लैक से लिखवा देता हूं कि दैट हम किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? दैट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इट इज यूज्ड फॉर अ थिंग व्हिच इज फार अवे, which is far away from the speaker. यानी that जो है, अब वो किस लिए इस्तेमाल होता है? वो ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल होता है जो एक हो और आपसे दूर हो। यानी अगर इस पेन को मैं थोड़ा दूर फेंक देता हूं, ठीक है, इस मार्कर को मैं थोड़ा दूर फेंक देता हूं, तो मैं क्या कहूंगा फिर कि that is a marker, that is a marker। फिर मैं दिस नहीं इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, और दिस नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि दिस तो हम करीब चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कोई चीज आपसे दूर हो और एक हो, तो फिर उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? फिर हम दैट इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, अगर कोई चीज आपसे दूर है और एक से ज्यादा है, तो फिर हम दैट का प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, विच इज दोज। फिर हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? दोज। सो द प्लूरल फॉर्म ऑफ दैट इज व्हाट? दोज। दैट का प्लूरल फॉर्म किया है? दोज है, ठीक है। अच्छा, यानी अगर
कोई चीज आपसे दूर है और एक से ज्यादा है तो फिर हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? दोज। यानी अगर इन दोनों मार्कर्स को मैं उधर फेंक देता हूं, ये दूर पड़े हुए हैं, तो मैं अगर उसको पॉइंट आउट करना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा कि दोज आर मार्कर्स। और एक और बात याद रखिएगा कि जिस तरह दिस जो है वो चीजों और लोगों दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, उसी तरीके से ये दैट जो है ये भी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जुमला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इट कैन बी यूज फॉर बोथ थिंग्स एंड एज वेल एज पीपल। तो लोगों और चीजों दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, जिसमें हमने बेसिक जो है टर्म्स ऑफ बेसिक वर्ड जो है हमने आइडेंटिफाई किए कि किस लिए और किस पर्पस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें है दिस, दीज, दैट और दोज। सो दिस जो है इट इज यूज फॉर अ थिंग विच इज नियरर टू द स्पीकर, व्हेन द प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस इज व्हाट? These। और उसके साथ साथ हम that जो है उसको भी हमने एक्सप्लेन किया कि that is used for a thing which is far away from the speaker and the plural form of that is what? Those। उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को समझ आ चुका होगा। If you have any doubt you can write it down in the comment section, will definitely be answered in the upcoming video and upcoming lectures। अल्लाह हाफिज।